Success in UPSC mains is not built in one day. It is built every day through disciplined answer writing, continuous improvement, and courage to learn from your mistakes. Welcome to our UPSC mains mentorship program, where every day begins with a question and ends with a better answer. यहाँ पे हम यूपीएससी के प्रोबेबल क्वेश्चंस आपको कराने वाले हैं, जो आपके ना सिर्फ आपके इस बार के यूपीएससी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बट अपकमिंग पीसीएस मेंस के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट. अब देखिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है आपका, देख लेते हैं. सो क्वेश्चन सिंपली सेज कि असेस द इवॉल्विंग स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस. अब देखिए ये GS2 से रिलेटेड आपका कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशन से आपका कहीं ना कहीं रिलेटेड है. सो दिस क्वेश्चन इज सिंपली आस्किंग यू कि यू हैव टू असेस द इवॉल्विंग स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस. ठीक है, तो इंडिया एंड फ्रांस के बीच में आपको उनका इवॉल्विंग आपका स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के बारे में बताना है. अब ये तो मेजर लाइन थी, फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन था. सेकेंड हाफ आपका ये है कि हाउ हैव द डिफेंस कॉपरेशन, ठीक है, डिफेंस कॉपरेशन, दीज आर द की वर्ड्स दैट यू हैव टू अंडरलाइन. जस्ट एज यू सी द क्वेश्चन यू अंडरलाइन द की वर्ड्स. ये सारे की वर्ड्स यू हैव टू यूज इन योर आंसर्स. ठीक है, ये सारे की वर्ड्स आपको आंसर में जब आप मेन बॉडी लिखेंगे तो उसमें सारी चीजें आपके प्रेजेंट होनी चाहिए. सो फर्स्ट दे आर सेइंग कि हाउ हैव डिफेंस कॉपरेशन, देन स्पेस कोलैबोरेशन एंड इमर्जिंग Indo-Pacific dynamics shape the trajectory of their bilateral relationships. ठीक है, so this is a 10 marker question. You have to attempt this question in 150 words. अब यहाँ पे इसके दो पार्ट्स हैं आपके. फर्स्ट पार्ट आपका सिंपली बोलता है कि हमारे को जो इवॉल्विंग स्ट्रैटेजिक आपके पार्टनरशिप थी इंडिया और फ्रांस के बीच में, उसको पहले असेस करना है, वो बताना है. ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपका दिखाएंगे कि हिस्टोरिकल हमारे रिलेशनशिप कैसे रहे आपके फ्रांस के साथ, ब्रीफली दिखाना है. ठीक है, उसके बाद हमें आगे इवॉल्विंग जो आपने स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन अब आपका अचीव कर लिया है फ्रांस के साथ, उसको दिखाना है. देन सेकेंड हाफ जो आपका क्वेश्चन का है वो आपका ये है कि यू हैव टू टेल कि डिफेंस कॉपरेशन में इंडिया और फ्रांस कितना अचीव कर चुके हैं या कैसा कर रहे हैं. देन स्पेस कोलैबोरेशन में क्या क्या आपके इनिशिएटिव्स लिए गए दोनों की तरफ से. थर्डली इमर्जिंग इंडो पैसिफिक आपका जो डायनामिक्स है उसको लेकर कैसा ये जो हमारे इंडो आपके फ्रांस की रिलेशनशिप है वो कैसे आपका अलाइन होती है, कैसे डील कर रही है इन सिचुएशंस को. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस अब ये जो क्वेश्चन है आपका वो सिंपल आपको बोल रहा है एसेस करने को, या कहीं ना कहीं आपको हाउ आपका मेंशन्ड है. तो इसमें आप एक पॉइंट या एक हल्का सा आपका पैराग्राफ, शॉर्ट पैराग्राफ आप इश्यूज का भी दिखाएंगे कि व्हाट ऑल चैलेंजेस आर देयर बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, और फिर कंक्लूड करेंगे विद एन ऑप्टिमिस्टिक व्यू कि कैसा हम दोनों का रिलेशन आगे और अच्छा हो सकता है, उसमें क्या इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं. वो सारी चीज़ आपको कंक्लूजन में देखने को मिलेगी. अब देखिए, अब क्योंकि हमारा जो इनिशिएटिव है स्टार्टिंग से ही है, फॉर बिगनर्स ही आपका, कि कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, कैसे लिखना है, तो वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ जो एक जनरल फॉर्मेट आपके क्वेश्चन का है. ठीक है, लास्ट वीडियो में लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी, यहाँ पे भी थोड़ा सा दोबारा डिस्कस कर लेते हैं. अब ये जो देखिए, अब ये कोई भी मेंस का क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको कैसे क्या क्या चीज़ों में डिवाइड करना है. सो फर्स्ट यू हैव टू राइट इंट्रोडक्शन. ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपने यू हैव टू यूज 3 to 4 लाइन्स जो आपके कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन आपका दिखा देंगे. अब ये जो इंट्रोडक्शन है आपको, इसके अंदर यू हैव टू हाईलाइट कि अभी क्या कंटेक्स्ट में है, क्यों ये रिलेशनशिप हमारे कंटेक्स्ट में है, या क्यों ये क्वेश्चन पूछा गया है. कुछ करंट से रिलेटेड इससे चीज होगी वो हमें दिखानी है. अब देखिए, ये जो इंडिया और फ्रांस का जो टाइज था, दे हैव अचीव्ड दिस स्ट्रैटेजिक. अब यहाँ पे ये दिखा सकता हूँ इंट्रोडक्शन इटसेल्फ कि ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप आपने अचीव करी इन 1998. ठीक है, 1998 में हमने ये चीज़ अचीव करी है. तो अभी लेटेस्ट अगर 2026 की बात करें तो आज कहीं ना कहीं आपके 28 ईयर्स आपके स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के हो गए. और रिसेंटली लास्ट ईयर ही हमने ये चीज़ डिसाइड करी है कि विल अलाइन दिस पार्टनरशिप गोल विद आवर विजन ऑफ डेवलप्ड इंडिया 2047.
2047, देखिए 100 साल हमारे इंडिपेंडेंस के पूरे रहेंगे 2047 तक। तो ऐसे ही इंडिया फ्रांस की जो टाइज है आपके, उसकी रिलेशनशिप है, उसको भी हमने इसी गोल के साथ आपका अलाइन किया है और उस गोल का नाम हमने रखा है होराइजन 2047। सो दिस इज द मेन एम, या ये मेन कंटेक्स्ट था आपका, जिसकी वजह से आपका ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, ये क्यों न्यूज में रहा। ठीक है, सो होराइजन 2047 है आपका। ये ऐसी पार्टनरशिप हमने बिल्ड करनी है जिसमें ये आपकी होलिस्टिक पार्टनरशिप है, मल्टी डायमेंशनल पार्टनरशिप है, नॉट जस्ट डिफेंस टाइज बट स्पेस कोलैबोरेशन में हमने काम करना है। वी हैव टू अलाइन आवर इंटरेस्ट विद इन रिलेशन टू इंडो पैसिफिक, जो आपके डायनेमिक्स है उससे अपने अपने व्यूज को, अपने इंटरेस्ट को अलाइन करना है। कहीं ना कहीं इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव है टू बिकम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन इंडियन ओशन, उसको कहीं ना कहीं आपका फ्रांस सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप अपने इंट्रोडक्शन में दिखा सकते हैं। देखिए, ये तो मैं थोड़ा सा आपको लेआउट समझा रहा हूँ, बाकी डीप एनालिसिस करेंगे। आपका जो आंसर हमने, आपका जो मॉडल आंसर है उसमें आपका डीप एनालिसिस देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे आप इतना चीज ये इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे को इसका जो नेक्स्ट पार्ट है आपका, वो हमें देखना है, वो है आपका सिंपल मेन बॉडी। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन यू हैव टू इंट्रोड्यूस मेन बॉडी। अब देखिए, मेन बॉडी में हमने क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट्स देखे। ठीक है, पहला तो इवॉल्विंग स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप दिखानी है, तो उसका पहला पार्ट वो चीज दिखाएगा। दूसरा वो जो कोलैबोरेशन था हमारा, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करूं मैं, अगर स्पेस कोलैबोरेशन की बात करूं, इमर्जिंग इंडो पैसिफिक आपके जो डायनामिक्स है उसकी बात करूं, तो वो सारी चीजें दिखानी। ठीक है, सो पहला हम मेन बॉडी में आपका हिस्टोरिको स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप समझाएंगे। अब हिस्टोरिकली आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया के अच्छे रिश्ते रहे आपके फ्रांस के साथ। ठीक है, कभी बहुत ही कम, कभी कभार ऐसा कोई फ्रिक्शन देखने को मिला होगा। ठीक है, दे बोथ हैव दिस व्यू ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, कहीं ना कहीं दे बोथ प्रिफर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, कहीं ना कहीं डिफेंस कॉपरेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, फ्रांस आपका एज सच दे हैव फेवर्ड इंडियाज एंट्री इनटू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एज परमानेंट मेंबरशिप। परमानेंट मेंबर बनाने के लिए इंडिया को फेवर करता है, इंडिया के लिए वोट किया था। ठीक है, इट वांट्स टू इंक्लूड इंडिया इन दिस न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। ठीक है, एनएसजी में हमारा एंट्री को फेवर करता है कहीं ना कहीं। ठीक है, इसके अलावा आपका जो परमानेंट मेंबरशिप है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसमें हमारे को हेल्प करता है। कहीं ना कहीं इंडिया की जो वॉइस है साउथ साउथ कॉपरेशन, उसको कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट करता है। एंड इट ऑल्सो बैक्ड इंडिया स्टैंड इन यूनाइटेड नेशन फॉर यूएनएससी रिफॉर्म। ठीक है, तो वो जो यूएन में रिफॉर्म्स आप लाना चाहते हो इन ऑर्डर टू गिव मोर रिप्रेजेंटेशन टू साउथ साउथ नेशंस, उसको भी कहीं ना कहीं आपके ये फेवर करता है, उसके लिए भी आपका वोट करता है। ठीक है, तो इन दोनों के ये आपके कहीं ना कहीं आपके इंटरेस्ट है। इसके अलावा भी हम न्यूक्लियर कॉपरेशन की बात करें, या कहीं ना कहीं अब जॉइंट इंजन हम लोग डेवलप कर रहे हैं आपका फ्रांस के साथ। ठीक है, स्पेस कोलैबोरेशन है, इसरो और CNES के बीच में आपका स्पेस कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा। तो वो सारी चीजें खैर हम आगे देखेंगे, बट यहाँ पे आपको जो हिस्टोरिको स्ट्रैटेजिक आपका रिलेशनशिप समझाना है, तो उसमें ही समझाना है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि 1998 में वी हैव अचीव्ड दिस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद फ्रांस। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे इजिली आप समझा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट जो पार्ट है, इसी में आगे देखेंगे। सेकेंड पार्ट जो था वो अब वो कैटेगराइज वाइज हमें दिखाना है, एंड वी हैव टू यूज ऑल द कीवर्ड्स दैट वर मेंशन्ड इन आवर क्वेश्चन। ठीक है, तो जो भी हमारे क्वेश्चन में मेंशन्ड थे आपके, वो सारे आपके कीवर्ड्स यहाँ पे हमारे को दिखाने। फर्स्ट डिफेंस कोलैबोरेशन, और ये सारी चीजें आप जितना ब्रीफली लिख सके, पॉइंट वाइज मैनर में लिख सके, उतना ज्यादा बेटर है आपका। ठीक है, एक तो जगह आपके ज्यादा आपका कवर करता है। ठीक है, प्लस आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ता है इन सब चीज़ों में। तो कहीं ना कहीं आपको यू हैव टू अटेम्प्ट 20 क्वेश्चंस, तो उन सब पे भी आपको ध्यान देना है। तो ये काफ़ी चीज़ें कवर कर लेते हैं आपका, तो इसलिए हो सके तो पॉइंट वाइज मैनर में, शॉर्ट में, ब्रीफली लिखेगा। ठीक है, अब ये डिफेंस कॉपरेशन जो है आपका, वो कहीं ना कहीं हमने हिस्टोरिकल भी अगर देखें तो फ्रॉम मिराज 2000 से अगर हम बात करें, मिराज 2000 से हमने लेना स्टार्ट करा यहाँ से। इसके बाद आपके जो हमारे अभी के रफाल डील है, रफाल फाइटर जेट्स है, वो कहीं ना कहीं हम इनसे ले रहे हैं। ठीक है, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स, वो भी आपके फ्रांस से ही कहीं ना कहीं लिए गए हैं। अभी हाल फिलहाल में आपका जो फ्रांस है आपका, इसने इंटरेस्ट दिखाया है कि कहीं ना कहीं इंडिया से परचेज करेगा। ये पिनाका के लिए आपका इंटरेस्ट दिखाया गया है।
तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, कि कहीं ना कहीं ये आपको चीज़ें आपका समझाएगा कि कैसे डिफेंस में हमारा कोलैबोरेशन है विद फ्रांस, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस जेट इंजन बनाने की जो बात है कहीं ना कहीं आपका फ्रांस और इंडिया के बीच में डीआरडीओ सैफरन, डीआरडीओ एंड सैफरन is having this joint collaboration to manufacture jet engine। तो उसमें आपका कहीं ना कहीं हमारा एक मल्टी बिलियन डॉलर इनिशिएटिव है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं आपका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिफेंस कॉर्पोरेशन आपका दिखा रहा है। अब अपार्ट फ्रॉम दिस नेक्स्ट जो इसका हमें देखना है वो है स्पेस कोलैबोरेशन, सॉरी थर्ड है ये आपका पार्ट, थर्ड पॉइंट है स्पेस कोलैबोरेशन। अब स्पेस कोलैबोरेशन में जैसे मैंने आपको बताया इसरो और CNES ने आपके मिलकर काफ़ी काम किया, जैसे ट्रॉपिक सैटेलाइट जो हमने कहीं ना कहीं वेदर मॉनिटरिंग और भी आपके जो रियल टाइम मॉनिटरिंग या कहीं ना कहीं आपका जो वेदर प्रिडिक्शन के लिए ये यूज़ किया है, दिस इज ट्रॉपिक्स, ठीक है। पूरा नाम है इसका मेगा ट्रॉपिक्स, ठीक है। तो इसका आप मेंशन कर सकते हैं। फिर सरल है हमारा, सरल, कृष्णा, ये सारी सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, जिनमें जॉइंटली हमने कोलैबोरेट करा एक दूसरे के साथ। फिर एक कहीं ना कहीं आपका एक डिफेंस ऑफ आपका जो एक लेटर 2024 में आपका एक ऐसी MOU या लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, ठीक है। फ्रांस हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं जो गगनयान मिशन पे जाएंगे उनको भी थोड़ा बहुत ट्रेनिंग देने का या आपका जो और सिस्टम्स को समझने के लिए आपकी हेल्प कर रहा है। और कहीं ना कहीं आपका जो एक इंडिया और फ्रांस ने जो लेटर ऑफ इंटेंट की बात कर रहा हूँ उसमें डिफेंस एक्सरसाइज, स्पेस बेस्ड आपका डिफेंस एक्सरसाइज करने की बात करिए, तो वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो स्पेस कोलैबोरेशन, ठीक है। अब लास्ट जो हमारा बचता है वो है आपका इंडो पैसिफिक डायनामिक्स, फोर्थ पॉइंट है इंडो पैसिफिक डायनामिक्स। अब दोनों के दोनों इंडो पैसिफिक रीजन को इंपॉर्टेंस देते हैं, इंडिया एज वेल एज आपके फ्रांस, ठीक है। इंडिया का अपना विजन है सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जिसके लिए हमने आपका जो एक डेडिकेटेड सेंटर बनाया इंडियन फ्यूजन सेंटर, ठीक है, आयोरा, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। तो फ्रांस आपके कहीं ना कहीं प्रोवाइड करता है लाइजनिंग ऑफिसर इन दिस IFC इंडियन फ्यूजन सेंटर में आपका प्रोवाइड करा हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका सागर आपका मिशन है जिसको सपोर्ट करते हैं आपके फ्रांस। फिर हम मैरीटाइम एक्सरसाइजेस आपके करते हैं, ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन में। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाती हैं कि आवर इंटरेस्ट इज फुली अलाइंड विद फ्रांस। कहीं ना कहीं ये भी आपका फ्री नेविगेशन चैनल्स की डिमांड करता है, आपका जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन चैनल्स है उसको कहीं ना कहीं प्रमोट करने की बात करता है इंडो पैसिफिक रीजन में। चाइना के असर्टिवनेस को ये भी आपका कहीं ना कहीं रिब्यूक करता है, सेम इंडिया का भी वही स्टैंड है आपका। तो ये हमारा जो इंडो पैसिफिक डायनेमिक्स है उसमें भी हमारा रिलेशन को आपके दिखाता है। आप देखिए फ्रांस का इसलिए भी इंडो पैसिफिक में रोल है आपका बिकॉज काफ़ी सारे आइलैंड्स जो है, जैसे रियूनियन आइलैंड की बात करूँ, आपका फ्रांस के ऑक्यूपाइड टेरिटरी है इंडियन ओशन के अंदर, ठीक है। कैसे यहाँ पे न्यू कैलेडोनिया ऑस्ट्रेलिया के पास देखने को मिलेगा, माइक्रोनेशिया वाली जगह में। तो ये सारे आपके आइलैंड्स इंडो पैसिफिक एशिया में। तो इसका भी विजन कहीं ना कहीं आपका ऐसा ही है, आपके इंडिया के साथ ही अलाइंड होता है, ठीक है। 2025 में मैरीटाइम कोऑपरेशन डायलॉग हुआ था आपका कहीं ना कहीं, जिसमें हमने P-81 एयरक्राफ्ट और रीयूनियन आइलैंड पे हमने अपना स्टेशन किया था। तो वो सारी चीज़ें आपका देखने को मिलेगी, ठीक है। अब इसके अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप चाहें तो और भी रिलेशन, क्योंकि इवॉल्विंग नेचर की बात करिए, हमारे रिलेशन की जो ट्रेजेक्ट्री है उसको कहीं ना कहीं आपके फॉलो करने की बात करिए, तो उस ट्रेजेक्ट्री के लिए कहीं ना कहीं आप इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक रिलेशनशिप, टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप या कहीं ना कहीं कल्चरल रिलेशनशिप ये भी दिखा सकते हैं। रिसेंटली G7 की जो मीटिंग हुई थी उसमें फ्रांस प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन हैज डायरेक्टली इनवाइटेड इंडिया एज एन ऑब्जर्वर नेशन, ठीक है। तो वहाँ पे मोदी जी ने विजिट करा आपका। तो वो सब चीज़ें भी आप चाहे तो अपने इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हैं कि रिसेंटली इन G7 मीटिंग इन फ्रांस प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज विजिटेड, और फिर आपके फ्रांस के साथ आपके कुछ कोऑपरेशन की बात करी वहाँ पे। तो वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो कल्चरल रिलेशनशिप्स आप दिखा सकते हैं, इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स, ठीक है, बायलेटरल हमारा अच्छा आपका व्यापार होता है, ट्रेड होता है फ्रांस के साथ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप दिखा सकते हैं। चाहे तो यहाँ पे
न्यूक्लियर कॉपरेशन की बात कर सकते हैं, ठीक है। जैतापुर का जो प्लांट है आपका महाराष्ट्र में, उसमें कहीं ना कहीं फ्रांस आपके कोलैबोरेट कर रहा है। दिस इज न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो वो सब चीजें इकोनॉमिक जो ट्रेड रिलेशन उसमें फिगर्स आप कोट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। अब लास्टली जो पार्ट हमारे इसमें देखने को मिलता है, 6th पॉइंट, वो है हमारा, दिस इज 5th, वो है इशूज। अगर मैं इशूज की बात करूं तो देखिए इशूज में बहुत सारे इशूज आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका इंडिया के अगर इकोनॉमिक सेक्टर की बात करूं तो इट फेसेस चैलेंज विद दिस यूरोपियन यूनियन CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए इंडिया के जो गुड्स है उनके लिए थ्रेट है कहीं ना कहीं, तो उसका आप जिक्र कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपका जो हमारा डिले है काफ़ी डील्स के अंदर, फॉर एग्जांपल जैसे जेट इंजन में डिले चल रहा है आपका, उसको आप मेंशन कर सकते हो। जेट इंजन में जो डेवलपमेंट जो डिले है उसको मेंशन कर सकते हो। थर्डली इंडो पैसिफिक की अगर बात करूं तो इंडो पैसिफिक में इंडिया इज अ पार्टनर कंट्री इन दिस क्वाड, ठीक है, जहां पे कहीं ना कहीं आपका फ्रांस आपका नहीं है, ठीक है। अभी हमने देखा पैक्स सिलिका के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिली, तो वो सारी चीजें आप चाहे तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपका रशिया की अगर हम बात करें तो रशिया भी एक पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन है, जहाँ पे इंडिया एंड फ्रांस आर एट डिफरेंस, ठीक है। ये दोनों आपके कहीं ना कहीं आपके अलग अलग हैं। रशिया का हम सपोर्ट करते हैं, फ्रांस बीइंग एन यूरोपियन कंट्री कहीं ना कहीं आपका अपोज में है, आपका अपोजिशन में है आपके रशिया के लिए, ठीक है। खासकर आपका जो रशिया यूक्रेन वॉर की बात आती है, तो उन सारी चीज़ों को भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल ये आपका हमारा पूरा फ्रेमवर्क रहा। लास्ट में हमने इसमें कंक्लूजन आपका लिखना है। कंक्लूजन में सिंपली यू कैन शो कि हाउ वी हैव टू वर्क टुगेदर डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस इशू, वी नीड टू हैव अ बायलैटरल फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। देखिए जैसे हमने यूके के साथ किया वैसे ही हम चाहे तो आपका फ्रांस के साथ भी कर सकते हैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, ठीक है। कहीं ना कहीं फ्यूचरिस्टिक आउटलुक दिखाता हुआ आपका कंक्लूजन है, ठीक है। वी हैव टू कोऑपरेट विद ईच अदर, ठीक है, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ आपके ट्रांजैक्शनल डिफेंस टाइज, बट ओवरऑल कोऑपरेशन हमें होनी चाहिए। कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसी चीज़ों को आप इसके अंदर ला सकते हो, तो वो एक कॉम्प्रिहेंसिव आपका कंक्लूजन होगा। लास्ट में यही हमें कंक्लूड करना है कि यस इंडिया एंड फ्रांस इज हैविंग हिस्टोरिकल टाइज, इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और आगे भी फ्यूचर के लिए काफ़ी स्कोप है हमारा इनके साथ, बिकॉज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर आप बात कर सकते हो, बायलैटरल FTA की बात कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ये हमारा पूरा आपका फ्रेमवर्क था, पूरा लेआउट था आपके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। आप देखिए मॉडल आंसर पर आ जाते हैं, काफ़ी सारी बातें वही है मॉडल आंसर बन। अब मॉडल आंसर में ये कि इंडिया फ्रांस हैज सेलिब्रेटेड टू अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप 1998 में आपका ये हुआ जो इवॉल्व हुआ मल्टी डायमेंशनल हॉराइजन 2047। इसी को मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि अब उसको स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को हमने आपके मूव ऑन कर लिया है और हम नाउ वी हैव अचीव्ड दिस नाउ वी हैव टू अचीव दिस मल्टी डायमेंशनल हॉराइजन 2047 पार्टनरशिप, जो कहीं ना कहीं आपके किस पे आपके बेस्ड होगी। इट इज एंकर्ड अराउंड डिफेंस, स्पेस, इंडो पैसिफिक, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म और इंटरेस्ट बेस्ड कन्वर्जेंस आपका दिखा रही है। अब इवॉल्विंग नेचर जो हमें पहले दिखाना है वो उसमें स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस आप दिखा सकते हो। इंडिया फ्रांस शेयर रेयर अलाइनमेंट ऑन स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पे हमारा आपका एक रेयर अलाइनमेंट देखने को मिलता है दोनों के बीच में। मल्टीपोलैरिटी, दोनों चाहते हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बने, कहीं ना कहीं वो जो बाइपोलर की बात करता है, यूनिपोलर की बात करता है, उसके अगेंस्ट मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाने की बात करते हैं। रूल बेस्ड ऑर्डर, ठीक है, मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करता है, रूल बेस्ड ऑर्डर, ब्लू इकोनॉमी की बात करते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें दिखा सकते हो। फ्रांस कंसिस्टेंटली बैक करता है इंडिया का यूएससी रिफॉर्म, एनएसजी मेंबरशिप, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे दिखा सकते हो। 25th एनिवर्सरी हमने मनाई आपके हॉराइजन 2047 रोड में आपके 2023 के अंदर, वो सारी चीजें दिखा सकते हो। नेक्स्ट है आपका जो फर्स्ट, अब इसके बाद जो पॉइंट्स है आपके जैसे डिफेंस कॉपरेशन एज कोर ड्राइवर, अब हमारे को जो हमने कीवर्ड्स देखे थे वो सारे यूज करना है, तो ये डिफेंस कॉपरेशन की बात करता है। तो डिफेंस कॉपरेशन में आपका बैकबोन रहा है आपका पार्टनरशिप में हमने अर्लियर वी हैव बोरोड, वी हैव परचेज दिस मिराज 1980s में हमने परचेज करे। देन वी हैव डीपन्ड आवर डिफेंस टाइज विद फ्रांस बाय ऑब्टेनिंग दिस रफेल फाइटर्स। फिर स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन हमने P-75 यहीं से लिए है। 6 सबमरीन INS वागशीर हमने कमीशन कर लिया 2025 में। तो ये 6 आपका प्रोग्राम था P-75, तो 6 सबमरीन का प्रोग्राम है आपका, उसमें जो 6 सबमरीन थी वो भी कमीशन हो गई है आपके, ठीक है। वी हैव ऑल्सो हैव रिसेंटली डिसीजन हैव बीन टेकन टू एक्वायर 26 Rafale M, तो कहने का अपग्रेडेड वर्जन आपके रफेल फाइटर्स का, उसका भी डील हुआ है, ठीक है।
इंडियन नेवी को फिर एडिशनल स्कॉर्पियन मार्क ये सब मिलेगा, ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने फर्दर आपके इंडियो फ्रेंच जेट इंजन प्रोजेक्ट आपका DRDO सैफरन के बीच में हुआ है, ठीक है। वो एक $multi-billion इनिशिएटिव है जो डीप टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर और आत्मनिर्भरता दिखाएगा 5th जनरेशन फाइटर जेट्स बनाने में। तो ये 5th जनरेशन का फाइटर इंजन बनाने में आपका कोलैबोरेट कर रहे हैं DRDO स्पेशली विद सैफरन, जो आपकी फ्रांस की आपकी ऑर्गेनाइजेशन। फिर आपका शेकतकर और केलकर कमेटी ने भी ये चीज़ कहा था, तो उसी के रिकमेंडेशन पे ये चीज़ आपकी आ रही है। यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा कि इंडिया भी आत्मनिर्भर बन सके इन जेट इंजन। फिर सरप्राइजिंग फैक्ट एक मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। यहाँ पे सिंपल आपका ये कि फ्रांस ने एक मेजर सप्लायर तो था अभी तक का, ठीक है, बट अब वो सप्लायर की जगह आपका कहीं ना कहीं आपका एक परचेजर भी बन जाएगा, ठीक है। देयर आर एडवांस टॉक्स टू बाय इन इंडिया का पिनाका रॉकेट सिस्टम, जो आपके इंटरेस्ट दिखाया फ्रांस ने, ठीक है। पोटेंशियली ये आपका कहीं ना कहीं वन ऑफ द मेजर वेस्टर्न पावर बन जाएगा जो इंपोर्ट करेगा फ्रंट लैंड इंडियन वेपनरी को। तो ये आप कहीं ना कहीं आपको शो कर सकते हो अपने आंसर में, ठीक है, कि नाउ फ्रांस इज नॉट जस्ट एन इम्पॉर्टेंट सेलर, या कहीं ना कहीं आपका एक वो डिफेंस प्लेयर ही नहीं है जो अपनी चीज़ों को सेल करता है, बट एक बायर भी बन रहा है और एक वन ऑफ द फर्स्ट वेस्टर्न नेशन होगा जो कहीं ना कहीं फ्रंट लैंड वेपनरी सिस्टम आपका लेगा इंडिया से। फिर डीपनिंग स्पेस कोलैबोरेशन की बात करें तो इसरो CNS ने कॉपरेशन किया आपका कहीं ना कहीं। जो पहले हमारे मिशन थे मेगाट्रॉपिक्स, सरल, अब कृष्णा हो गया जो क्लाइमेट सैटेलाइट है, कहीं ना कहीं आपका वेदर फोरकास्टिंग में, प्रिडिक्टिव एनालिसिस में आपका काम करेगी। इसके अलावा हम देखें तो 2024 देखिए, दिस इज द लेटर ऑफ इंटेंट आई वाज टॉकिंग अबाउट, वो डिफेंस स्पेस पार्टनरशिप में हुआ है और इंडिया डिफेंस स्पेस एजेंसी पार्टिसिपेट करेगी फ्रांस के एस्टरएक्स एक्सरसाइजेस के साथ। तो स्पेस बेस्ड जो एक्सरसाइजेस है उसमें भी इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है विद फ्रांस। तो वो सारी चीजें भी आप दिखा सकते हो अपने आंसर में। फिर इंडो पैसिफिक की बात करें, पर्टिकुलरली आपका मैरीटाइम सिक्योरिटी डायनामिक्स की बात करें तो इंडो फ्रांस इंडो पैसिफिक रोड मैप आपका डिसाइड हुआ था। अर्लियर ब्लू इकोनॉमी एंड ओशन गवर्नेंस का रोड मैप आपका बना, एक सहमति बनी आपके इंडिया फ्रांस के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है आपका इंडो पैसिफिक रीजन फ्रांस के लिए, बिकॉज इट इज हैविंग दिस रीयूनियन आइलैंड न्यू कैलेडोनिया, जो कहीं ना कहीं दीज ऑल आर द टेरिटरीज ऑफ फ्रांस दैट आर प्रेजेंट इन इंडियन ओशन। तो इसलिए आपके मैरीटाइम सिक्योरिटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके फ्रांस के लिए भी, ठीक है। इसके अलावा हमने की पार्टनर है इंडिया का आपका सागर मिशन में, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। एक जॉइंट पेट्रोलिंग होती है, एनहांस्ड नेवल विजिट्स है, आपके यूज ऑफ फैसिलिटीज है फ्रेंच टेरिटरीज हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हेल्थ कैंपस लगाया हमने, ट्रायंगुलर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आपके चलाए आइलैंड स्टेट्स में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने आपको बताया इंडियन फ्यूजन सेंटर जो है आपका, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं आपका फ्रांस का लाइजनिंग ऑफिसर है जो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के अंदर भी आपके एक मेंबर है। फिर इंडिया ने आपके डिप्लॉय करा था आपका P-81 एयरक्राफ्ट रीयूनियन आइलैंड में एक्सरसाइज के थ्रू। फिर मैरीटाइम कोऑपरेशन डायलॉग हमारा हुआ 2025 में। अब सरप्राइजिंग फैक्ट एक और मैं यहाँ पे लेके आया हूँ कि ओइंग लार्जली टू इट्स ओवरसीज टेरिटरी इन इंडिया एंड पैसिफिक ओशन, फ्रांस पोजेसेस वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्योंकि आप देखिए क्वेश्चन अगर कभी प्रीलिम्स ऐसे ही बनता है कि विच कंट्रीज हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन्स, तो 12 आपके टाइम जोन्स फ्रांस के पास है, इसलिए वो हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम जोन्स में गिना जाता है, ठीक है। रशिया के पास आपके 11 के आसपास है। अब वो इसलिए है बिकॉज आपके फ्रांस के पास ओवरसीज टेरिटरी बहुत ज्यादा है, ठीक है, और वो ओवरसीज जो टेरिटरीज है आपके बेसिकली इंडियन ओशन या पैसिफिक रीजन में आपके पड़ती हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है आपका, जो 200 नॉटिकल माइल्स तक गिना जाता है आपका अनक्लॉज के हिसाब से, वो आपके फ्रांस के पास है। अब वो फ्रांस के पास होने की वजह से क्या है कि उनको इन सब टेरिटरीज को कहने के प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की जरूरत है, कहने के देखना है कि यहाँ पे नेविगेशन आपका फ्रीली हो सके, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आपका रहे। तो वो सारी चीजों के लिए भी आपका इंडो पैसिफिक एज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट है आपका फ्रांस के लिए। इस इंडिया इसमें इनकी हेल्प करता है। अब इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी या क्लाइमेट पिलर्स की बात करूं तो देखिए क्लाइमेट पिलर में इंडिया ने आपका जो पेरिस समिट हुई थी 2015 में, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। काफी सारे आपके प्रोग्राम्स वहां पे आए थे, ठीक है। इसके अलावा जैतपुर मैंने आपको बताया कि सिविल न्यूक्लियर डील के तहत आपका फ्रांस इज कोलैबोरेटिंग विद इंडिया टू डेवलप दिस जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट में आपकी हेल्प करता है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी हेल्प करता है। फ्रांस भी आपका कहने का UPI का आपका समर्थन करता है, उसको अडॉप्ट कर चुका है, ठीक है, एज अ डिजिटल पेमेंट गेटवे। फिर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में हम लोग बात करते हैं, ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। लास्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है कंस्ट्रेंट और फ्यूचर ट्रैजेक्टरी क्या रहने वाली है। अब इम्प्लीमेंटेशन डिलेज है, बिग टिकट प्रोजेक्ट जैसे मैंने आपको बताया, ये जो जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ जेट इंजन है उसमें प्रॉब्लम है, कहने के डिले देखने को मिलता है। फिर रेगुलेटरी फ्रिक्शंस है जैसे CBM कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टेस्ट है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मेजर्स है आपके, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है आपका। इंडिया ने पैरेलली बैलेंस करता है अपना रिलेशन विद US रशिया को अदर इंडो पैसिफिक पार्टनर्स के साथ, ठीक है। आपके रशिया
के अगर के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो हमारे जो व्यूज़ है, हमारे इंटरेस्ट वो अलाइन नहीं करते कहीं ना कहीं आपका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है, बट फिस्क डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस चैलेंजेस, यस, फ्रांस पार्टनरशिप यूनिकली कंबाइंस हाई टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल रिलायबिलिटी एंड इंडो पैसिफिक प्रेजेंस, ठीक है। रिसेंटली इंडिया आपका कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिटेड फ्रांस फॉर दिस G7 समिट, ठीक है। इससे पहले आपने देखा कि फ्रांस के आपके प्रेसिडेंट आपके इंडिया आए थे, काफ़ी सारी जगहों पे आपके विजिट किया, ठीक है। आपके वॉक पे निकल गए थे मुंबई के आपके रोड्स पे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी आपके हैं, ठीक है। धुरंधर के बड़े शौकीन हैं, अपने अधिकतर रील्स में देखा होगा कि धुरंधर के सॉन्ग को आपके लगाते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलती है। अब कंक्लूजन की बात करें तो इंडो फ्रांस रिलेशनशिप हैव मैच्योर्ड फ्रॉम, देखिए ट्रांजैक्शनल डिफेंस डील नहीं रहा है, अब हमने वी हैव मूव्ड इनटू अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जहाँ पे डिफेंस का नॉट जस्ट एक बायर सेलर का रिश्ता है, बट वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड, वी हैव अपग्रेडेड आवर रिलेशन टू दिस को डेवलपमेंट, ठीक है। तो को डेवलपमेंट हो रहा है जहाँ पे हम जॉइंट वेंचर, एक जॉइंट कोलैबोरेशन में चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं। स्पेस कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा, इंडो पैसिफिक सिनर्जी है, म्यूचुअली रिइंफोर्स करता है ट्रस्ट दोनों के बीच, गोइंग अहेड फास्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द इंडस्ट्रियल रोड मैप, डीपर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड कोऑर्डिनेटेड आउटरीच टू द ग्लोबल साउथ कैन मेक दिस पार्टनरशिप अ की पिलर फॉर सिक्योर, मल्टीपोलर एंड सस्टेनेबल इंडो पैसिफिक ऑर्डर। तो एक सिक्योर, एक सेफ इंडो पैसिफिक ऑर्डर बनाने के लिए वी नीड अलाइनमेंट विद दीज कंट्रीज, स्पेशली द यूरोपियन कंट्रीज लाइक फ्रांस। तो इसके लिए हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है और उनके लिए भी हम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका कंक्लूजन में रहेगा, फ्यूचरिस्टिक आउटलुक के साथ वी हैव टू एंड आवर आंसर, और यही हमने यहाँ पे कोशिश की है। सो आपने देखा कि कैसे हमने एक आपके 10 मार्कर क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया, कैसे क्या क्या चीज़ों में हमने डिवाइड करा क्वेश्चन के, कीवर्ड्स को कैसे यूज़ किया, कंक्लूजन में क्या रखा, तो वो सारी चीज़ें हमने आपके यहाँ पे देखी। सो आज के लिए फिर इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम किसी एक ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको कोई और क्वेश्चन आप चाहते हो कि ऐसे ही हम एनालिसिस करके उसको कराएं, तो वो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा, अपना प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद।